प्लस में एक PSC जो हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल अभी जो न्यूज़ में आ रहा है 300 बेड का, वो बिहटा में ही है। और सर NIT पटना को और जगह चाहिए थी। अभी हम उसे क्या माने, शहरी परिवेश वाला बिहटा मान ले या फिर ग्रामीण या मिडिल, क्या माने? सर ये अभी ट्रांजिशन जोन में है बिहटा, अगर देखा अच्छा, जाए। बहुत कुछ ग्रामीण पर अति हाँ, कम हो रहा है। वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले जो है वो ग्रामीण परिवेश के, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क काफ़ी चल रहा है और जो है धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये ट्रांजिशन जोन में माना पटना जाता का पश्चिम छोड़ क्या बिहटा माने? है। सर पश्चिम छोड़ माना जा सकता है। पटना का भौगोलिक स्थिति में आपको पता है कि एक छोर पर सोन नदी है। हाँ, यस सर। तो पश्चिमी छोर सीमा सोन नदी है, तो क्या बिहटा की सीमा सोन से मिलती है? बिहटा की सीमा सोन से, बिहटा एग्जैक्टली तो नहीं, हाँ बिहटा की सीमा पाली गांव से मिलती है, जहाँ मेरा गांव है परेव के पास, उसी से होते हुए मनेर में आकर के फिर ये गंगा से मिल जाती है सोन। तो गंगा के पास ये मनेर हो सकता है। हाँ, यस। एक रास्ता जा रहा है, सुनते हैं पटना का सबसे नया बाईपास वही हो रहा है, क्या नाम है उसका? सर वो सगुना मोड़ से बिहटा एक एलिवेटेड रोड है। एलिवेटेड रोड की बात नहीं, मैं एक बाईपास की चर्चा करूँ। एक अच्छा। बाईपास तो अशोक राजपथ था, पहली बाईपास, तीसरी बाईपास जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पटना को चौथा बाईपास हो रहा है। बिहटा सर मेरा रोड हुआ। बिहटा से मेरा रोड कहाँ से कहाँ जाएगा, कुछ आइडिया बता पाएंगे? ये शायद अरवल डिस्ट्रिक्ट को या जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को बिहटा से एग्जैक्ट कंफर्म कंफर्म नहीं पता। अरवल जाएगा या जहानाबाद? ये दोनों शहरों में से कोई नहीं, तो आप सर मेरा अरवल डिस्ट्रिक्ट में है, बिहटा अरवल को कनेक्ट कर। तो भूगोल से आप नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं लेकिन थोड़ा नक्शा कंफ्यूजन अगर याद कीजिएगा, बाईपास अगर पटना की है तो दूसरे जगह दूसरे जिला में क्यों जाएगा वो तो पटना का बाईपास होगा। वो बाहर हमें क्या है कि पटना में ज़्यादा कंजेशन ना हो ट्रैफिक का, इस वजह से हम बाहर, इसीलिए बाईपास रखा गया है ना, यस हाईवे जिसको कह सकते हैं। यस। तो वो सरमेरा तो एक अलग स्थान पर आ जाता है, वो तो सोचिए कि नालंदा भी पार करेगा। यस सर। लेकिन अरवल की स्थिति तो अलग है। आपका गांव कहाँ है? पाली हॉल्ट वहाँ है। अच्छा, पाली सब डिवीज़न दानापुर सब डिवीज़न, अब तो सब डिवीज़न बन गया पालीगंज। नहीं, वो पालीगंज अलग है। अच्छा, ये पाली बिहटा, बस बिहटा से 4 किलोमीटर आगे है मेरा गाँव। अच्छा, अभी तक क्या कर रहे हैं आप? सर अभी भी यही सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। क्या एक्सपीरियंस 2014 के बाद, कोई एक्सपीरियंस बताइए। सर 2014 के बाद मैंने शुरू में जॉब करने के लिए पुणे गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैंने जॉब में, मुझे टाइम लगा था, मैं कंफ्यूजन में था उस टाइम पे कि मैं तैयारी करूं या फिर जॉब करूं। कौन सा जॉब कर रहे थे? 2015 से तैयारी करना शुरू कर दिया मैंने। कौन सा जॉब कर रहे थे आप? नहीं, करने गया था, किया नहीं? क्या टेक्निक TCS की ज्वाइनिंग में लेट उस टाइम पे। क्या टेक्निकल क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बीटेक है आप? यस। तो इतना अच्छा जॉब टेक्निकल है, इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? ये तो आर्ट्स वाले का है। सर उसमें क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड वर्क मुझे करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे जनरल वर्क, लोगों के साथ कनेक्ट होना, और प्लस में मेरा शुरू से था कि मुझे कोई ना कोई सिविल सर्विस करना है, भले ही इस सर्विस के थ्रू या फिर मैं अगर कोई जॉब में रहूँ। ऐसे आलोचक लोग कहते हैं कि साइंस वाले आ जाते हैं जो कि एकदम केवल एक ही एम रखते हैं, काम करना, जबकि प्रशासन एक इमोशन से जुड़ा हुआ, संवेदनशीलता जुड़ा हुआ, आप लोग में प्राय होता नहीं है, इसलिए प्रशासन बदनाम भी है। सर ये जो है इमोशंस जो है एक आदमी का ह्यूमन वैल्यू है, वो एक साइंस वाले आदमी के पास भी इमोशंस हो सकता है ऐसा। लेकिन संवेदनशीलता, अच्छा एक चीज़ होती है, संवेदनशीलता कुछ लोग मजबूती भी मानते हैं, कुछ कमजोरी मानते हैं, आप क्या मानते हैं? सेंसिटिवनेस को, हाँ सेंसिटिवनेस को, अगर ये ज़्यादा है संवेदनशीलता, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं और वहाँ पर काम करते हुए उसको वहाँ पर प्रैक्टिकल नई चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो फिर गलत है। हमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए हमें। उससे प्रशासन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपने ग्रेजुएशन लिया?
एक्सक्यूज मी जो आपने बीटेक किया उसमें प्रशासन में कहीं उपयोगिता हुए? यस सर, बहुत जगह उपयोगिता है। जैसे कि अभी बाढ़ के लिए अलर्ट सिस्टम हम जो है वो बना सकते हैं, प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहा है, या फिर मान लेते हैं ये पोल्यूशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन देना है। तब तो एक सर्टेन फील्ड ही आप चुन रहे हैं, इसे व्यापकता कहाँ दिख रही है? इसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे कई चीजें हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहाँ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो वहाँ पर जो मेरा ज्ञान होगा हम वहाँ पर उसे यूज बड़ा आश्चर्य है कि आप साइंस बैकग्राउंड है और सोशियोलॉजी पेपर आपने रखा। सर मेरी ब्रांच जो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी, तो मेरे पास एक ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल था, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए मुझे और भी सब्जेक्ट तैयार करने पड़ते, तो मैंने और सब्जेक्ट की स्टडी करी। तो मैं